हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 स्नैपशॉट बुक से बर्थ चैप्टर नंबर 7 का समरी एंड देयर कीवर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग कवर करेंगे, विच इज़ रिटन बाय एजी क्रॉनिन। ये जो बर्थ है एक चैप्टर, एक छोटा सा पोर्शन यानी कि एक एक्सर्प्ट है सिटाडल बुक से जो लिया गया है। एंड सिटाडल में क्या होता है, मेडिकल एथिक्स के बारे में बताया जाता है। बेसिकली क्या होता है, जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं वो लोग ज़रूर एक बार इस बुक को रीड करते हैं। सो यहाँ पर कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट दिस समरी ऑफ दिस चैप्टर। डॉक्टर एंड्रयू मैनसन जो कि डॉक्टर होते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्रिस्टीन होता है। एंड एक और डॉक्टर होते हैं जिनका नाम डॉक्टर एडवर्ड पेज है, और उनकी वाइफ का नाम ट्रेविस ब्लैडवन होता है। और जो डॉक्टर एडवर्ड पेज होते हैं वो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं। एंड जो मॉर्गन जिनकी वाइफ का नाम सुजैन होता है, और जो मॉर्गन एक बर्ली ड्रिलर पर्सन होते हैं। बर्ली ड्रिलर मतलब एक हैवेली बेल्ट स्ट्रांग बॉडी जो कि माइनिंग में काम कर रहे होते हैं। और ये जो व्रैम्बल नाम के पर्सन है, इनको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। तो इस स्टोरी में होता क्या है, जो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन नाम के डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी स्कूलिंग ख़त्म करके मेडिकल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दिया एक असिस्टेंट डॉक्टर के तौर पे डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंदर। तो वो उस एक शाम को क्या होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से मिलने जा रहे होते हैं, और मिल के जब वापस आते हैं तो उनके बीच में कुछ लड़ाई हो जाती है। इस वजह से डॉक्टर एंड्रयू मैनसन का जो मूड थोड़ा ठीक नहीं होता है। और वहाँ पर उनके, देखिए अब यहाँ से स्टोरी होते हैं। ब्राइंग ओवर जो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन है, उनके अपार्टमेंट का नाम ही ये ब्राइंग ओवर होता है। ब्राइंग ओवर मिडनाइट में नियरली लगभग 12 बजे हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर जब वो अपने अपार्टमेंट में आते हैं तो वो पाते हैं कि जो मॉर्गन है वो वॉकिंग अप एंड डाउन बेड में शॉर्ट स्टेप्स, मतलब जो कि सर्जरी और एंट्रेंस ऑफ द हाउस डॉक्टर उनके एक स्टेप्स होती हैं, उसमें ऊपर नीचे चढ़ उतर रहा होता है। एंड जब वो डॉक्टर एडवर्ड पेज को नॉट डॉक्टर एडवर्ड पेज, जब डॉक्टर एंड्रयू मैनसन को देखता है तो उसके चेहरे पे एक मतलब रिलैक्सेशन फील होता है। और वो कहता है कि डॉक्टर मुझे बड़ी खुशी हुई मैं आपको देखकर, मैं पिछले 1 घंटे से आपका यहाँ पे वेट कर रहा होता है। और जब ये बात सुनता है तो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन होते हैं, वो कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स, वो अपनी उसी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे जो उनके साथ हुआ है। कंटेम्पलेशन मतलब होता है डीप थिंकिंग। और वो कहते हैं कि मतलब वो जो मॉर्गन कहता है कि मेरी जो वाइफ है वो डिलीवरी अपने टाइम से पहले एक्सपेक्ट करें, इसलिए चलिए आप वो देख लीजिए एक बार। तो फिर डॉक्टर कहता है कि ठीक है रुको मैं आ रहा हूँ। एंड वो लोग, डॉक्टर एंड्रयू मैनसन घर में जाता है, अपने बैग को सेट करता है, और वो लोग ब्लेनलिया टेरेस नाम की जगह पे चले जाते हैं। पूरा एड्रेस का नाम है, जो मॉर्गन के घर का एड्रेस नाम है। बेसिकली क्या होता है, जो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन होते हैं वो परसेप्टिव होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देखते हैं, हर चीज़ के लिए सेंसिटिव होते हैं। बट अभी क्योंकि उनकी लड़ाई हुई है, इस वजह से वो थोड़ा सा डल और लिस्टलेस फील कर रहे हैं। लिस्ट मतलब तो है लैक ऑफ एनर्जी फील कर रहे होते हैं। और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो मतलब जो रात होती है बहुत ही मिस्टी टाइप की रात होती है, शांत होती है, हर जगह शांति होती है, कोई कुछ किसी भी चहल पहल की आवाज़ नहीं होती। और मतलब लोग नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग कोई काम करने जा रहे होते हैं तो हमारे मन में एक नेगेटिव थिंकिंग आती है, काफ़ी लोगों के अंदर होती है। तो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन है, उनके अंदर कोई प्रीमोनिशन नहीं है। प्रीमोनिशन मतलब होता है वही बैड थिंकिंग, जो कि किसी अनयूजुअल, हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ अनयूजुअल ना हो जाए चीज़ें होने से पहले ही। इनफैक्ट ये जो रात थी डॉक्टर एंड्रयू मैनसन की, 2 चीज़ें, एक तो उनकी फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सकती थी, या फिर उनके फ्यूचर को मतलब ऐसा हो सकता है कि जो कभी ना हुआ हो। और वो लोग ऐसे ही शांत जाते रहते हैं जब तक कि जो ड्रियोप्सॉट, जब तक कि वहाँ पे ब्लेनिया टेरेस नंबर 12 पे घर पे पहुँच नहीं जाते हैं। ड्रियोप्सॉट मतलब होता है सडनली स्टॉप होना होता है। और फिर जब वहाँ पे जब वो लोग उसके घर पे पहुँचते हैं तो जो मॉर्गन बोलता है, कहता है कि डॉक्टर आप अंदर जाइए, मैं नहीं जाऊँगा। और जब उसके बोलने से लगता है कि जो मॉर्गन है वो थोड़ा सा टेंस फील कर रहा है। और फिर जब डॉक्टर एंड्रयू मैनसन अंदर घर के जाता है तो वहाँ पे देखिए क्या क्या होता है। जो एक पतली सी स्टेयर होती है, एक सीढ़ी होती है, जो कि स्टेप्स होती है, स्मॉल बेडरूम को कनेक्ट करी, तो वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे जो देखता है, कहता है कि जो फर्निश होती है वो उतनी ज़्यादा मतलब लग्जरीस नहीं होती, क्योंकि जो मॉर्गन एक ड्रिलर है तो, लेकिन हाँ जो क्लीन होती है। और वहाँ पर एक लैंप होती है जिसकी मतलब लाइट जल रही होती है उस रूम में। और उसी साइड में मिस जो मॉर्गन की मदर होती हैं, जो कि टाल होती हैं, एक और ग्रे हेयर टाइप की होती है, और उनकी एज जो होती है लगभग 70 ईयर्स की होती है। और वहीं पर एक स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ होती है। स्टाउट मतलब होता है ना ही कि ज़्यादा थोड़ी सी, हाँ मतलब ना ज़्यादा थोड़ी सी मोटी और ना ही ज़्यादा पतली, एक हैविली थोड़ी सी ऐसे टाइप की मिडवाइफ होती है। और मिडवाइफ का मतलब होता है एक ऐसी औरत, मतलब एक ऐसी पर्सन जो कि बर्थ कराने में थोड़ी असिस्टेंट होती है, मतलब हम लोग उन्हें नर्स बोल सकते हैं।
और उसी के साइड में वहाँ पे मिसेस सुजैन होती हैं जो कि पेशेंट होती हैं, उन्हीं की डिलीवरी होने वाली होती है। अब वहाँ पर जब वो लोग जाता है तो वहाँ पे जब मतलब डॉक्टर एंड्रयू मैनसन को जो मॉर्गन की मॉम कहती है कि डॉक्टर बैक, मतलब बैक होता है कैसे रेस्पॉन्ड, मतलब उनको हम लोग नाम देते हैं कैसे, जैसे हमारे डॉक्टर साहब बोलते हैं या डॉक्टर साहब बोलते हैं, वहाँ पे उन्हें डॉक्टर बैक बोलते हैं। तो कहता है कि मैं आपके लिए एक टी मतलब कॉफ़ी लेके आती हूँ, टी लेके आती हूँ। तो कहता है कि एंड्रयू जो होता है स्माइल फेंटली, मतलब बहुत ही लेस जैसे एनर्जी की लैक वैसे फील करके कहता है। एंड फिर वो चाय देती है, उन्हें टी देती हैं और वो किचन रूम में वापस किचन में चला आता है और वहाँ पर वो चाय पी रहा होता है, जो टी पी रहा था उनसे दी हुई थी। और फिर वो जो एंड्रयू मैनसन था वो कि बहुत ही थका हुआ था, ओवरऑल मतलब होता है बहुत ही टायर्ड हुआ था। और वो जानता था कि मतलब वो अगर घर भी गया तो वहाँ पे वो अपने घर भी गया तो वहाँ पे स्नैच नहीं कर पाएगा, कुडेंट स्नैच, मतलब एक प्रॉपर रेस्ट भी नहीं ले पाएगा। इसलिए वो सोचता है कि नहीं मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। और एक और जो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन होता है वो जब उनकी जो मॉर्गन की मॉम को देखता है तो जो मॉर्गन की मॉम है कि मतलब वॉइस जैसे लगता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी होती हैं, क्योंकि नियरली लाइक 70 ईयर्स की हैं तो उन्हें काफ़ी चीज़ें पता होता है। तो जो मॉर्गन समझ आता है कि और उनको डिलीवरी में थोड़ा टाइम होता है जब देख के आता है तो लगता है कि जो मॉर्गन की मॉम समझती है कि डॉक्टर छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए डॉक्टर कहता है कि मदर आप परेशान ना हो, हम नहीं जाएंगे, यहीं पर रुक जाते हैं। और उसके साथ भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो यहीं पर रुकने का मतलब कंक्लूजन एट लास्ट वहीं पर रुक जाता है। और जो कि जैसा थका हुआ था तो उसको क्योर लेथार्जी स्पिरिट केम अपॉन हिम, मतलब एक लैक ऑफ एनर्जी टाइप को फील कर रहा होता है, क्योंकि वो ऐसे बहुत ही परेशान था क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था। और फिर ऐसे ही मतलब 1 घंटे बीत जाते हैं, फिर वो उसके बाद वो वहाँ पे ऊपर स्टेयर्स पे जाता है जहाँ पे सुजैन होती है और वहाँ पे देखता है कि अभी थोड़ा सा और टाइम है, तो फिर वो फिर वापस चला आता है। और जब आप वापस आकर वो किचन रूम में बैठ जाता है, वहाँ पर क्या देखता है, वहाँ पे बहुत ही शांति होती है। बस क्या होता है, काम होता है रसल साफ सिंडर इन ग्रेट। रसल मतलब होता है जो कोयले थोड़े से लेफ्ट बर्निंग कोल, एंड सिंडर मतलब होता है, ग्रेट मीन्स फायर प्लेस होता है, और सिंडर मतलब उस सॉरी सिंडर मतलब होता है, सिंडर मीन्स होता है जो मतलब कोयले बचे हुए थे बर्निंग होने के बाद। और रसल मतलब उनकी आवाज़, तो उनकी आवाज़ें सिर्फ उस किचन रूम में आ रही थी। एंड जो वहाँ पे वॉल पे एक वॉच लगी थी, उसकी टिक टिक की वॉल आ रही थी। लेकिन वहाँ पे जो फिर बाद में एंड्रयू मैनसन नोटिस करता है कि नहीं, वहाँ पे जो एक और आवाज़ आ रही है और वो है जो मॉर्गन के फुट स्टेप्स की, जो कि बाहर चल रहा था, वो उसको बाहर खड़ा हुआ था। और फिर वहाँ पे जो ओल्ड वोमेन होती हैं वो भी बैठी हुई थी उनके सामने, जो कि उनकी आंखें मतलब अभी भी जग रही हैं, काफ़ी टाइम हो रहा होता है क्योंकि, लेकिन वो भी सोई नहीं थी। और वो जो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन के चेहरे को हमेशा कंटिन्यूसली देखे जा रही थी। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक थोड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब दिल और दिमाग के बीच डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। अब एंड्रयू मैनसन क्योंकि उसकी लड़ाई हुई थी तो उसके माइंड में कुछ और हार्ट में कुछ और चीज़ें चल रही थी। और देखिए वो परेशान था, उसके थॉट्स मडल थे, मडल मतलब कन्फ्यूज थे। और कन्फ्यूज किस वजह से थे, क्योंकि उसने जो कार्डिफ स्टेशन पे जो कुछ देखा उस वजह से वो परेशान था। कार्डिफ स्टेशन पे वो देखता क्या है, मतलब ब्रेम्बल, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में वो वही नाम है। तो एक ऐसी औरत को मतलब कि ऐसी वुमेन को डिवोटेड था जो कि उसे धोखा दे रही थी, तो इस वजह से वो परेशान हो गया था। और सेकेंड एक्सपीरियंस और वो देखता है, जो डॉक्टर एडवर्ड पेज होते हैं वो अपनी वाइफ सर्विस ब्लड वन को डिवोटेड होते हैं। जो लोग डेनिंग में रहते हैं नाम की जगह में रहते हैं, लेकिन वो लोग खुश नहीं होते हैं। और जब ये सब देखता है तो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन को लगता है कि जो मैरिजेस है वो डिसमल फेलियर्स है, मतलब मैरिजेस में ऐसे कुछ नहीं होता। क्योंकि जो मैरिजेस को था वो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन होता है, तो उसे लगता है कि जो मैरिजेस है वो एक आइडलिक स्टेट है। आइडलिक स्टेट मतलब होता है जो कि एक बहुत ही एक्सट्रीम फुल लाइफ जी रहे होते हैं जो लोग शादी करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। और जो कि वो चीज़ें देख रहा था तो उसे लगता है कि जो मैरिजेस वो डिसमल फेलियर्स हैं जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। और जब वो सब चीज़ें सोच के बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा बिन्स हो जाता है, मतलब कांप उड़ता है, थोड़ा सा अपनी जो सोच रहा होता है उससे बाहर आता है। लेकिन ओवरऑल इतना कुछ होने के बाद भी वो जो क्रिश्चियन मतलब डॉक्टर एंड्रयू मैनसन है वो क्रिश्चियन से ही शादी करना चाहता है, उसी से मैरिज करना चाहता है। क्योंकि जो क्रिश्चियन कहता है कि जब वो क्रिश्चियन की आंखों को देखता है, उसकी आंखों को देखकर उसकी जो शाइनिंग होता है उसी में वो खो जाता है। कहता है कि नहीं कुछ भी हो मैं तो शादी करूँगा तो क्रिश्चियन से ही करूँगा।
अब यहाँ पे उसके बीच में प्रॉब्लम होती है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डाउटिंग माइंड एंड ओवरफ्लो हार्ट। अब उसके माइंड में कुछ और चल रहा होता है, क्योंकि उसने जो कुछ देखा वो भी सही था, कहीं ना कहीं वो भी सही ही है, और उसके माइंड में लेकिन हार्ट में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि वो ओवरऑल लव तो क्रिस्टीन से ही करता था। और ये चीज़ जो उसके माइंड में चल रही थी, ये इसको ऐसे ही रिसेंटफुल मतलब ऐसे ही कन्फ्यूज छोड़ देती वहाँ पर। एंड उसके बाद जो होता है, डॉक्टर अपने चिन को अपने चेस्ट पे ऐसे रख के और अपने पैर को फैलाकर वहाँ पे एक फायर जो होती है उसको ब्रूडली उसी चीज़ों के बारे में ब्रूडिंगली मतलब होता है डीप थिंकिंग, उसी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। और उसके जो थॉट्स होते हैं वो बेसिकली क्रिस्टीन के बारे में होते हैं, जो कि उसी से भरे हुए होते हैं। और वहाँ पे जो उनके सामने मतलब जो मॉर्गन की मॉम बैठी थी वो भी वहीं पे बैठी थी। तो उन लोगों की देखिए, उन लोगों की वहाँ पे परसीव्ड है डिफरेंट कोर्स, मतलब जब एक ही जगह पे दो लोग हो और उन दो लोगों के माइंड में कुछ अलग अलग बातें चल रही हो, तो वहाँ पे ये परसीव्ड डिफरेंट कोर्स, इसका मतलब यही होता है। और फिर यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, परस्यूट डिफरेंट कोर्स। और फिर यहीं पे जो मॉर्गन की मॉम बोलती है, कहती है कि डॉक्टर, अगर सुजैन बोल रही थी कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप उन्हें क्लोरोफॉर्म ना दें, क्योंकि वो बच्चे को बहुत चाहती है, क्योंकि उनकी काफ़ी लंबे टाइम बाद डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रही थी। एंड ओवरऑल उसकी मॉम भी बोलती है, जो मॉर्गन की मॉम भी, कि हमें भी मतलब हम लोग भी उस पर फैंसी हैं, हम लोग भी उससे मतलब बच्चा चाहते हैं। एंड फिर वो जो डॉक्टर एंडरसन था अपने आप को मतलब क्योंकि सोच ही रहा होता है, तो वहाँ से बाहर निकलता है और वो कहते कि आप परेशान ना हो, ये परेशान नहीं करेगा। एक एनेस्थेटिक नाम का इंजेक्शन है, जो कि मतलब बस थोड़ा सा ऐसे थोड़े से बेहोशी कर देगा, बाकी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही बच्चे को और ना ही किसी को प्रॉब्लम होगी। एंड अब फिर यहाँ देखिए, अभी यहाँ पे एक डायलॉग अच्छा होने वाला है। अब अभी यहाँ पे प्यार वाली भी थी, अब देखिए अब यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अब यहाँ से डॉक्टर को काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। टॉप लैंडिंग सिनारियो में देखते, अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फिर जो नर्स होती है मिडवाइफ, उसका आवाज़ मतलब उसकी आवाज़ सुनने की आती है। तो फिर जब वो सुनता है तो डॉक्टर जब वहाँ पे जो वॉच लगी होती है उसमें देखता है, तो टाइम मतलब 3:30 होते हैं, यानी कि 3:30 हो रहे होते हैं। एंड जब फिर वो जाता है और समझ आता है कि हाँ मुझे काम करना शुरू होना चाहिए, मतलब अब मुझे पेशेंट पे अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। और वहाँ पे एन हार मतलब नियरली 1 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद में वो बच्चा मतलब पैदा होता है, बर्थ होती है, बेबी का बर्थ होता है। और बेबी का बर्थ कैसे भी होता है, देखिए, एज द फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डॉन स्ट्रेट पास द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड। जैसे मतलब एक ब्लाइंड मतलब होता है कि जैसे खिड़की होती है ना, विंडो, उसके ऊपर एक छोटा सा होता है, वहाँ से लाइट होती है। तो जैसे पहली किरण की रोशनी मतलब जैसे सनलाइट की पहली रेस वहाँ पे आई, वैसे ही बच्चा मतलब बच्चे का बर्थ भी होता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जो बच्चा होता है, वो बेबी होता है, वो बॉर्न लाइफलेस मतलब उसमें कोई जान नहीं होती है। अब उस जो डॉक्टर था उसके जो फेसेस थे, जो कि खुद के एक्सर्शन की मतलब इतने समय से मेहनत कर रहा था, जो कि गर्म मतलब हीट हो गए थे, वो अचानक ठंडे पड़ जाते हैं, चिल्ड सडनली हो जाते हैं। और उसके बाद में फिर उसके सामने प्रॉब्लम्स होती है। अब वो फिर 2 चीज़ों में फंस रहा होता है, टॉर्न बिटवीन डिजायर टू रिसुसिएट द चाइल्ड एंड ऑब्लिगेशन टूवर्ड द मदर। रिसुसिएट मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से जीवित करना, क्योंकि जो बच्चा था रिसुसिएट मतलब रिवाइव समवन फ्रॉम द लाइफलेस। तो अब वो उसकी 2 चीज़ों में फंस गया, क्योंकि उसकी जो मॉम थी सुजैन थी, वो भी मतलब क्रिटिकल एक स्टेट में थी, एक डिस्परेट स्टेट में थी। अब वो समझ में नहीं रहता कि बच्चे को बचाएं या फिर उसकी मॉम को बचाएं। तो जो नेचुरली मतलब उसके जो माइंड में ख्याल आता है, वो सारा अटेंशन अपना उसी मतलब सुजैन मार्गन को दे देता है, क्योंकि वो डिस्परेट स्टेट में होती है और ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी, पल्सलेस हो चुकी होती हैं। और जब ये सब देखता है तो उनकी जो फ्रैंटिक रेस मतलब एक इतनी जल्दबाजी में सारी चीज़ें अनहरे तरीके से कर देता है, क्योंकि जो सुजैन थी उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती हुई जा रही थी। एंड फ्लैशी डोमेन, और क्योंकि देखिए इतनी जल्दी वो करता है, ग्लास के एम्प्यूल को स्मैश मतलब तोड़ता है। एंड हाइपोडर्मिक सिरिंज अनस्पैरिंगली मतलब विथआउट अनकाइंड, मतलब नॉर्मली डॉक्टर्स को तो थोड़ा आराम से जैसे देते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स जो सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट हो रही थी, तो तुरंत ही मतलब इंजेक्ट कर देता है उनको, इतनी जल्दीबाजी में मतलब अनारैन तरीके से सुजन को इंजेक्ट कर देता है। और काफ़ी थोड़ी सी मतलब टाइम बाद उसे लगता है कि जो सुजैन मॉर्गन थी उनके हार्ट में थोड़ा सा जो पल्सलेस हो चुका था, अब थोड़ा सा अच्छा हो गया था, रेट अच्छा हो गया था। तो फिर वो कहता है कि हाँ उन्हें सेफली छोड़ सकता है कुछ देर के लिए। और क्योंकि वो इस वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि वो फिर उसके बालों से लेके और मतलब पसीने स्वेट ये कर रहे थे,
नीचे गिर स्टैकिंग नीचे मतलब नीचे आ रहे थे, और वो अपनी फिर स्लीव्स को ऊपर ऐसे फोल्ड करता है एंड फिर वो सडन मतलब मिडवाइफ से पूछता है कि बच्चा कहाँ है। तो मिडवाइफ जो होती है वो डर जाती है, फ्राइटन जेस्चर मतलब डरी हुई थी, और फिर वो इशारा करती है कि जो बच्चा है वो बेड के नीचे कर देती है। वहाँ पे बहुत सारे जो न्यूज़पेपर थे वो सब सॉर्डन मतलब होता है स्वेट मतलब बेड सॉरी जो गीले हुए होते हैं, और वहाँ पे जाता है ढूंढता है, और बच्चे जो डॉक्टर होता है नीचे मतलब अपने नेल्ट डाउन हो जाता है और वहाँ पे बच्चे को ढूंढने लगता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर थे तो उनमें जैसे लगता है जैसे लाइक फिश ऐसा ढूंढ रहा होता है उन सब चीज़ों के बीच में। और जब वो बच्चे को देखता है तो जब उसे लगता है, जब वो बच्चा पाता है तो वो देखता है कि अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, एक बॉय बेबी हुआ होता है जो कि परफेक्टली फॉर्म होता है, मतलब उसमें कोई भी ऐसे पोर्शन नहीं था जो उसके पास इधर उधर हो या फिर उतने सही ना हो। और जो बॉय की बॉडी थी वो कैसी थी, लिम्प थी, मतलब लाइफलेस थी, वार्म थी, गर्म थी, वाइट एंड सॉफ्ट, वाइट हो गई थी। देखिए यहाँ पे वाइट जो है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि वाइट में सभी आगे चल के इस पे कंडीशंस है। और जो उसकी स्किन थी वो स्मूथ थी, लवली टेक्सचर थी और बोनलेस था। फिर उस बच्चे को लेता है स्लेस्ड कॉर्ड, कॉर्ड मतलब अनम, कॉर्ड मतलब वो होता है जो बच्चे के स्टार्टिंग में लगे होते हैं ना, अनम कॉर्ड, बच्चे के फिर कॉर्ड को स्लेस्ट कर देता है एंड उसके बाद में फिर आप देखिए नेक्स्ट क्या होता है। जो उसके बच्चे का हेड होता है वो लॉर्ड आना, इसकी लाइफलेस ऐसे उसके स्किन पे ऐसे मतलब लूजली रखा रहता है। और जब ये सब देखता है तो बहुत जो एंड्रयू होता है, डॉक्टर एंड्रयू मेंसन, वो डर हो चुका होता है। और उसके बाद में फिर उसके माइंड में एक चीज़ हिट करती है कि जो वाइटनेस, वाइट मीन्स होता है एस्फेक्सिया पेलाइडा। एस्फेक्सिया पेलाइडा मतलब होता है जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसी को एस्फेक्सिया पेलाइडा नाम की मतलब वो प्रॉब्लम हुई थी। और वो क्योंकि उसे ये चीज़ तुरंत माइंड में उसके हिट कर जाती है क्योंकि उसने ऐसा एक केस एक्सपीरियंस किया था समैरिटन नाम की जगह पर। अब इतना सब कुछ होने के बाद देखते हैं डॉक्टर ने क्या क्या मेथड यूज़ किए उस बच्चे को रिसिसियोड करने के लिए, मतलब टू रिवाइव समवन फ्रॉम लाइफलेस। उसके बाद वो बच्चे को बचाने के लिए डॉक्टर एडवर्ड, नॉट डॉक्टर एडवर्ड, डॉक्टर एंड्रयू मेंसन जो मिडवाइफ होता है उनसे कहता है कि मुझे एक हॉट वाटर एक कोल्ड वाटर एक अलग अलग बेसिस में चाहिए। बेसिस मतलब पॉट होता है, ईवर मतलब होता है वाटर जग, आयरन केटल जो चाय में बेसिकली केतली होती है उसमें मिलाते हैं और कहते हैं पानी लेके आओ। वो पानी लेके आता है एंड जब डॉक्टर एंड्रयू मेंसन क्या करते हैं, वो एक बेसिन में कोल्ड वाटर को रखते हैं एंड दूसरे बेसिन में कोल्ड वाटर और हॉट वाटर को मिक्स करते हैं, इतना मिक्स करते हैं कि उनकी हाथें बियर कर सके। और फिर वो एक ब्लैंकेट मंगवाते हैं, उसको स्नैचिंग में फैलाते हैं और उससे बच्चे को लिटा देते हैं एंड इस प्लेस्ड कोल्ड वाटर एंड मिक्स्ड हॉट वाटर इनटू डिफरेंट बेसिस। ये वाटर मिक्स करते हैं एंड लाइक क्रेजी जगलर्स प्लगिंग इनटू आईसी एंड इनटू स्टीमिंग बाथ। और फिर वो लाइक एक क्रेजी जगलर जो मतलब सर्कस में जैसे बॉटल्स को एक हाथ से दूसरे हाथ में ऐसे करते रहते हैं, ऐसे बच्चे को जो बेबी को एक बार ठंड पानी में एक बार गर्म पानी में ऐसे बार बार करते रहते हैं। लेकिन 15 मिनट्स पास हो जाते हैं और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है। इनफैक्ट जो डॉक्टर एंड्रयू मेंसन थे वो खुद पेंटिंग करने लगते हैं, हाफने लगते हैं, लेकिन उस जो लैक्स बॉडी थी, लैक्स मतलब लाइफलेस बॉडी थी, उसे कोई भी मतलब ब्रीथ नहीं निकल रही थी। और इतना सब कुछ होने के बाद जो डॉक्टर एंड्रयू मेंसन थे उनको मतलब एक निराशा सी छा गई, वो काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी जब कोई रिजल्ट ना निकले तो फिर परेशान हो जाते हैं। ऑल डैश्ड अवे फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी, मतलब कहते हैं कि सब कुछ बेकार हो गया, काफ़ी जो फ्यूटाइल मतलब बेस्टलेस एफर्ट, सब कुछ फेड किया वो एफर्ट हो गया, कोई भी दवा इलाज काम नहीं का आ रही है। और वहाँ पे जो उस पे रूम का कंडीशन था वो ड्रैगन मेस था, मतलब सब तरीके हर तरह सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी फिर और जो स्टम्बलिंग ओवर अ सोपिंग टॉवल, स्टम्बलिंग मतलब होता है स्लिपरी, काफ़ी जो टॉवल था उनका स्लिपरी हो गया था। इनफैक्ट इतना हो गया था कि बच्चा तो मतलब जो बेबी था वो गिरने वाले पर बच गया था। और इस तरह से बेड था लाइक अ स्लिपरी लाइक स्ट्रेंज वाइट फिश, जैसे कि वो एक वाइट फिश की तरह स्लिप कर रहा था। और जब ये सब देख रहे थे तो मिडवाइफ जो होती है वो बिम्पट मतलब कहती कि डॉक्टर मतलब अब वो बच्चा स्टिल बॉर्न है, रहने देते हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर जो होता है वो उनकी बातें नहीं सुनता है और इतना सब कुछ होने के बाद वो एक और वन लास्ट एफर्ट ट्राई करना चाहता है। और एफर्ट क्या होता है, रैप द चाइल्ड विथ रफ टावल क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट। जो बच्चे का चेस्ट था उसको एक रफ टावल से प्रेस करो एंड करना, फिर क्रश करके दबा के फिर रिलीज़ कर देना, जिससे कि बच्चे की जो वो थी ब्रीथ वो निकल सके।
एंड एट लास्ट क्या होता है, बाय मिरेकल ऐसा होता है, जो पिग्मी हार्ट मतलब एक जो छोटा सा हार्ट होता है बेबी का, वो कंक्लूसिव हीप देता है, एक मतलब एक रिलैक्सेशन वाला, जब हम लोग साई नहीं करते ऐसा एक वो आवाज़ देता है। एंड उसके बाद में फिर कंटिन्यूसली नेक्स्ट, फिर उसके बाद अनदर ऐसे देता चला था। जो एंड्रयू था वो गिडी मतलब काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि काफ़ी मेहनत करता, काफ़ी टाइम से इतने परेशान था। एंड जो उसके जो द सेंस ऑफ लाइफ वाज एक्सक्यूज, मतलब क्या होता है, जो उसके हाथों में जो बेबी था जिसके नीचे जिसमें कोई जान नहीं थी, और उसे बहुत ही खुशी दे रही थी, क्योंकि अब उसके नीचे जो फिंगरिंग में तो वो मतलब फील कर सकता था कि हाँ बेबी जो है वो ब्रीथ कर रही है। और उसके बाद में जो बेबी होता है गैस्पिंग नाउ डीपर एंड डीपर, फिर बेबी जो होता है धीरे धीरे करके वो काफ़ी अच्छे स्टेज में आ रहा होता है। एंड आफ्टर सम टाइम्स में क्या होता है, अ जॉयफुल इरिटेशन बबल केम, उसके जो म्यूकस नॉस्ट्रिल से जो बेबी के होता है उसके एक म्यूकस निकलता है, जॉयफुल इरिटेशन मतलब एक कलरफुल जो होता है इरिटेशन वो निकलता है, म्यूकस निकलता है। और जो उसकी वाइट जो ब्लैंच्ड स्किन थी, जो वाइट मतलब स्किन जो वाइट पड़ गई थी, पेल पड़ गई थी, अब उसमें ऐसे वो पिंक कलर में टर्न हो जाती है। एंड नर्स सॉफ्ट हिस्टोरिकली, जो नर्स होती है वो रोते रोते हुए मतलब ऐसे रोते रोते हिस्टोरिकली मतलब तो रोना शुरू कर देती है, और फिर गॉड को कहती है थैंक गॉड, मतलब जो बेबी है वो अलाइव है। और उसके बाद में जो एंड्रयू होता है वहाँ पे बच्चे को हैंड ओवर कर देता है मतलब नर्स को, और वो काफ़ी फेल्ट मतलब काफ़ी वीक और डैश फील कर रहा होता है। और जब रूम में देखता है तो वहाँ पे सारी जो चीज़ें थी वो सब बिखरी हुई पड़ती, लाइक ब्लैंकेट्स, टावल्स, बेसिन्स, सॉल्ट इंस्ट्रूमेंट्स, द हाइपोडर्मिक स्ट्रेंज और लिनोलियम, ये सब काफ़ी चीज़ें फैली पड़ी हुई होती हैं। और वहाँ पे जो ओल्ड वुमेन थी वो अभी भी दीवार के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उनकी जो लिप्स थी वो मूव कर रही थी, लेकिन कोई साउंड नहीं होता, और अपने दोनों हाथों को पैड करके इसे प्रे कर रही थी। फिर डॉक्टर एंड्रयू मैसन क्या होता है, अपनी मतलब क्या अपने स्लीव्स को नीचे करते हैं और अपना जैकेट लेते हैं, और वो नर्स से बोलते हैं कि जो मैं अपना बैग बाद में लूँगा। फिर वो इनटू द स्कलरी मतलब चले जाते हैं। स्कलरी मतलब होता है जहाँ पे किचन रूम में एक नॉर्मल एक साइड में जैसा होता है ना कि वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टैप वैप लगा होता है वहाँ पे यूज़ करने के लिए, वहाँ पे वैसे चले जाते हैं। और उनके ओट्स जो होते हैं, लिप्स होते हैं, वो ड्राई हो रहे थे, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर करते हैं। फिर वो जो डॉक्टर होता है वो बाहर आता है, तो बाहर देखता है, जो कहता है कि जो मतलब थे वो जो सुजैन के हस्बैंड थे वो बाहर वेट कर रहे थे एक्सपेक्टेंट फेस, मतलब उनको एक ऐसी न्यूज़ की खबर थी, ऐसे लगता है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर जो एंड्रयू बोलता है, कहता है कि सब कुछ ठीक है, आप जाके बच्चे को अपने मिल सकते हैं, देख रहे होते हैं। और नियरली इतने कुछ होने के बाद टाइम 5 o'clock हो रहा होता है। फिर डॉक्टर जो होते हैं वहाँ पे कुछ, क्योंकि टाइम 5 o'clock हो रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लोग जो माइनर्स होते हैं वो अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करके वापस अपने घर की ओर जा रहे थे। तो उन्हीं के साथ जो मॉर्गन भी जाता है, और उनके जो फुट के इकोस होते हैं माइनर्स के और एंड्रयू मैसन के, वो दोनों लोगों की काफ़ी मैच कर रहे थे। और जो डॉक्टर एंड्रयू मैसन थे वो ऑब्वियसली मतलब जो चीज़ें उनके साथ हुई बस उसी चीज़ों को सोचते हुए चले जा रहे थे, और उन्हें ये नहीं फ़र्क पड़ रहा है ऑब्वियस मतलब होता है कि बस वो अपनी चीज़ों में खोए रहे ना, और आसपास क्या हो रहा है उससे कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसी चीज़ों को सोचते हुए चले जा रहे हैं। और फिर वो बोलते हैं, कहते ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, कहते कि थैंक गॉड मतलब मैंने ब्लेनली नामक इस जगह पर कुछ तो अच्छा किया जो मेरे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करेगा। सो इस स्टोरी में इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा, और हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।